दोस्तों, जब हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात करते हैं तो एलआईसी डबल ए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो जाता है। बहुत सारे बैंकिंग एस्पायरेंट का सपना होता है कि वो इंश्योरेंस के अंदर जो है वो अधिकारी बने, क्योंकि कई मामलों में अगर आप बैंकिंग और इंश्योरेंस को कंपेयर करेंगे तो यस, इंश्योरेंस मच बेटर होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वेज रिवीजन, वीकेंड्स, वर्क लाइफ बैलेंस, लेस कस्टमर डीलिंग, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको एलआईसी के अंदर जो है वो बेनिफिशियल मिलती हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा कंपटीशन बताऊंगा, करंट टाइम पे कंपटीशन कितना चल रहा है और जो बचा समय है इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं एक सही स्ट्रेटेजी के साथ। अगले 2 से 3 मिनट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फोकस करके देखिएगा। जितने बच्चे एलआईसी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट अपडेट्स बल्कि रीजनिंग के रिगार्डिंग बिल्कुल प्री से मेंस तक का एकदम एक्यूरेट कंटेंट एलआईसी के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर मिलता है। मेक श्योर करें चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल 841 वैकेंसीज हैं, जिसमें जर्नलिस्ट, स्पेशलिस्ट सब कुछ मिला के मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? और आपको पता है 3 लेवल पे आपका जो है वो क्या कहते हैं फॉर्मेट होता है, फेज 1, फेज 2 और फिर जो है वो इंटरव्यू होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें, 8 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। 3 अक्टूबर में इसका प्री का एग्जाम होगा और फिर 8 नवंबर में मेंस का एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। यानी अगर आप आज से देखें तो नियर अराउंड 1 महीने का टाइम हमारे पास जो है वो बचा हुआ है। अब देखिए, जब हम 841 वैकेंसीज की बात करते हैं तो इसको अगर हम थोड़ा सा बाइफरकेट कर दें, ये एक तो जो है वो ट्रेंड आपको दिख रहा होगा इस साल, जिसमें जर्नलिस्ट की 350 वैकेंसी है। मोस्टली बच्चे जर्नलिस्ट को जो है वो टारगेट करते हैं। स्पेशलिस्ट पोस्ट, जिसमें जो है वो स्पेशलिस्ट, चाहे वो मैं लीगल स्ट्रीम की बात करूं और अलग अलग जो है वो चीजों की बात करूं, एई में सिविल प्लस इलेक्ट्रिकल, तो ये टोटल मिला के 841 है, जिसमें आपके काम की चीजें यहाँ पे 350 वैकेंसीज हैं। अगर आप अर्लियर देखेंगे तो इस बार जैसे आपको 841 मिला, 2023 में 300 वैकेंसी डबल ए और जर्नलिस्ट की आई थी। जर्नलिस्ट मतलब सिंपल, आपको केवल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, ठीक है? आपके पास डिग्री है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2020 के अंदर 168 हमने स्पेशलिस्ट की जो है वो वैकेंसीज देखी थी। अब देखिए, अगर आप वैकेंसीज का डेटा देखें तो ये 3 तरह की टोटल पोस्ट है। तो अगर मैं टोटल 841 वैकेंसीज के लिए फिलहाल यहां पे अभी तक का फॉर्म अगर देखूंगा तो लगभग लगभग 4 लाख के करीब फॉर्म जो है वो भरे जा सकते हैं, मतलब भरे गए हैं। इसमें केवल मैं जर्नलिस्ट नहीं बोल रहा हूं, स्पेशलिस्ट की भी यहाँ पे जो है वो बच्चों ने फॉर्म भरा है और एजेई का भी बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो एक बार स्पेशलिस्ट वाले जो लोग देख रहे हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर जो है वो पिंग करिएगा कि आपने किस स्ट्रीम के लिए जो है वो यहाँ पे फॉर्म भरा है। अब देखिए, 4 लाख फॉर्म है। चलिए, कई बच्चे स्पेशलिस्ट वाले होंगे, जर्नलिस्ट में मान लीजिए कई बार एक एक जो है वो डबल मिस्टेक हो गई होगी कि भाई आपने एक फॉर्म को 2 बार भर दिया। पर फिर भी अगर आप नियर अराउंड देखें तो लगभग, अगर मैं 1 लाख से भी, चलिए 1,000, 1 लाख भी साइड करिए, 50,000 से भी कंपटीशन है। वो भी अगर आपके पास वैकेंसी 350 है तो अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि अगर आप सिंपल देखें कि 100 वैकेंसीज हैं, 200 फॉर्म भरे गए हैं, तो ये चांसेस है कि सिलेक्शन के चांस आपके हायर हो जाते हैं कि हाँ भाई आपको 1:2 के रेशियो में जाना है। लेकिन जहां पे रेशियो ही 1:10 का है कि 100 जो है वो वैकेंसी है, 1000 फॉर्म भरे गए हैं, तो वहां पे कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए कंपटीशन देखिए, इंश्योरेंस का कोई भी आपका हो, स्पेशली चाहे एलआईसी हो, एनआईएसीएल एओ भी आपको अभी मालूम है ना, ओआईसीएल एओ अभी निकल गया है, तो यहां पे जनरली हमें कंपटीशन अच्छा खासा जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है भाई? ओके, अब आपके लिए फिलहाल अगले 1 महीने का टारगेट क्या है? देखिए, 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये है, यूट्यूब के अंदर ऑलरेडी मैं क्लास ले रहा हूं, इवन आज ही शाम को हम लोग एलआईसी डबल एओ पे कंप्लीट पजल का सेशन लेंगे। एलआईसी डबल एओ पे कंप्लीट मैं पजल का सेशन जो है वो ले रहा हूं। सारे बच्चे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले 1 महीने में शानदार तरीके से आपको जो है वो एलआईसी डबल एओ का डिटेल कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है भाई? तो आज शाम को हम लोग पजल कर लेंगे, इसके अलावा मिसलेनियस पैटर्न को भी हम लोग सीखेंगे, जो आपको डेली करना है। अगर आप रिपीटर है, देखिए 2 तरह की कैटेगरी है। एक तो ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप रिवाइज कर रहे हैं, और एक ये आप स्टेप बाय स्टेप सिलेबस कंप्लीट कर
करते जा रहे हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो आपको फिलहाल ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देना चाहिए और सेक्शनल मॉक की संख्या आपको डेली देनी चाहिए। सेक्शनल मॉक कैसे कि जिस टॉपिक को आप कंप्लीट करते जा रहे हैं, अगर उसका बेसिक आपने पढ़ लिया है तो अब आप उसके मॉक दीजिए और मॉक देके ये देखिए कि आपकी पोजीशन जो है अभी कहां पे आ रही है। अगर मान लीजिए आपने सिलॉक कंप्लीट कर लिया है तो देखें कि 15 क्वेश्चन अगर आपको सेक्शनल में मिल रहे हैं और 10 मिनट का टाइम है तो आप कितने क्वेश्चन वो 15 जो है वो बना पा रहे हैं 10 मिनट के अंदर, क्योंकि एट द एंड गेम आपकी स्पीड का यहां पे होगा। जो लोग रिपीटर हैं, रेगुलर मॉक दे रहे हैं, आप समझिए आपको यहां पे रेगुलर एक मॉक देना है, मॉक को एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों को देखना है, गलतियों के कंटेंट को जो है वापस प्रैक्टिस करना है, जैसे ही आपको इंप्रूवमेंट दिखे वापस मॉक देना है। ये आप डेली फॉलो करें, क्योंकि अगर मॉक देने से केवल सिलेक्शन हो जाते तो आज ना जाने कितने बच्चे जो है वो बैंक इंश्योरेंस में अधिकारी बन जाते। तो मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एनालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट मैं आपको बताता हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताता है। आप लोग जनरली क्या करते हैं, मॉक देने के बाद आप अपने स्कोर में फोकस करते हैं। देखिए स्कोर तो ठीक है कि आपको फोकस करना है, आपको 2 पॉइंटर अपने मॉक के एनालिसिस में और देखना है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म का मॉक दे रहे हो, 2 चीजें आपको वहां दिखेंगी। क्या? एक आपको दिखेगा एक्यूरेसी, एक आपको दिखेगा एक्यूरेसी और दूसरा आपको दिखेगा परसेंटाइल। ये क्या होता है समझिए, अगर आपके मॉक में जो आपने मॉक दिया है अगर उसका परसेंटाइल आपको 85 टू 90 के बीच में या 90 से ऊपर मिलता है तो आप ये मानिएगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, सही दिशा में आप काम कर रहे हैं। कोशिश करें कि अपने परसेंटाइल को आप नियर 95 कर लें, तो आपका जो है वो परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस परसेंटाइल की 90 टू 70 के बीच में है तो भाई आपकी परफॉर्मेंस एक एवरेज मानी जाएगी। अभी आपको काम करने की आवश्यकता है और बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है ताकि आप अपने परसेंटाइल को बेहतर कर लें। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल 70 से कम हो रहा है तो आप बहुत डेंजर जोन में है, आप फिर बहुत डेंजर जोन में हैं। आपको बहुत ज्यादा काम करना है अपने ऊपर और अभी 1 महीने का समय है, तो ये जान लीजिए कि बहुत अच्छे से आप इनको कवर अप कर सकते हैं अगर आपने गेम समझ ली तो। सबसे पहला फोकस आपका परसेंटाइल एक्यूरेसी का जो परसेंट है वो कॉलम मोस्टली आपका 80% जो है वो परसेंट होना ही चाहिए, इससे ऊपर होना चाहिए। अभी सारे बच्चे क्लास खत्म करते ही मुझे अपना स्कोर टोटल, आपने अभी लास्ट जो मॉक दिया था उसमें कितना आया है, मैथ का स्कोर कितना आया, रीजनिंग का स्कोर कितना आया, इंग्लिश का कितना स्कोर आया, और लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि उस मॉक में आपका परसेंटाइल का परसेंट कितना बना है। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है अगर आप एलआईसी को सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। अब कुछ चीजें आपको फोकस करनी है। एक तो ये, अगले 1 महीने कंसिस्टेंट हो जाइए अपनी स्टडी में। कोई एक बुक जो है वो फॉलो करिए रेदर देन मल्टीपल बुक। एक बुक फॉलो करिए सेम, कोई एक टीचर फॉलो करिए रेदर देन मल्टीपल। जैसे लेट सपोज आप रीजनिंग में मुझे फॉलो करते हैं तो आप प्रॉपर मुझे फॉलो करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जो भी कंटेंट आपको एलआईसी के रिगार्डिंग दूंगा वेरी ऑथेंटिक दूंगा। आप अगर 10 जगह जाएंगे, 10 जगह जाके परेशान हो जाएंगे। तो ना तो 10 बुक आपको फॉलो करनी है, ना 10 टीचर फॉलो करना है। एक टीचर फॉलो करिए, जो भी वो गाइड कर रहे हैं उसको प्रॉपर जो है वो फॉलो करिए, दैट्स इट। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ऊपर विश्वास करें। फिलहाल अगले 1 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तपस्वी लाइफ जिएंगे, आपका ही फायदा होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि देखिए आपको ना प्रैक्टिस यहां पे फिलहाल डेली करनी है, एक शेड्यूल आप बनाइए। मैं आपको 2 चीजें कहूंगा, अगर आप रिपीटर है ना, जो भी आपने एक मॉक तो आपने कोई तो लिया ही होगा, उस मॉक में जितने सेक्शनल टेस्ट हो रहे हैं ना, जितने सेक्शनल, इंग्लिश के जितने सेक्शनल हैं, मैथ्स के जितने सेक्शनल हैं, रीजनिंग के, सबको लगा डालो। आप एक मॉक तो दे ही रहे हो, ठीक है। आप अगर मुझसे पूछो कि सर और प्रैक्टिस कैसे करें, तो सबसे बेटर है कि आप सेक्शनल लगाइए। सेक्शनल इसलिए, टाइम जोन मैनर में आपको सिलॉग के 15 क्वेश्चन मिल गए 10 मिनट में। अब सिलॉग आपसे बनता है वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर वो आप स्पीड में नहीं कर पाएंगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए बेटर है कि आप सेक्शनल मॉक देके अपने जो टॉपिक वाइज स्कोर है उसको इंप्रूव करिए कि वो कितना हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई।
अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर जो आपको फोकस करना है, टाइम टेबल आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए अगले 1 महीने के लिए। पजल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम चेंजर होता है, ध्यान रखिएगा। आज मैं पजल की एक स्पेशल क्लास दे रहा हूं। वंस अगेन मैं कहूंगा सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपको रीजनिंग का नॉन स्टॉप कंटेंट LIC EEO के रिगार्डिंग मिलेगा। सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको देना है, एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है। कारण ये है LIC का जो पेपर होता है EEO का, बिट है ना, लेंदी होता है, ठीक है। मतलब प्री के, मतलब क्लैरिकल प्री के जैसा नहीं होता, यहां लेवल अप कंटेंट आपको मिलता है। हमेशा आपको मिसलेनियस पैटर्न से स्टार्ट करना है जब भी आप पेपर दें। जैसे रीजनिंग का पेपर आप दे रहे हैं, हमेशा पहले सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, इसके अलावा नंबर सीरीज, लेटर की सीरीज, ठीक है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ये करने के बाद हमेशा पजल पे जाइए। डेली एक मॉक देना है। अगर आप रिपीटर हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो, और ध्यान रखिएगा गेम चेंजर साबित होता है स्पीड मैथ्स, क्योंकि कैलकुलेशन ना केवल आपके प्री में काम आती है बल्कि आपके मेंस में भी काम आती है। इसलिए कैलकुलेशन से कोई मजाक जो है वो नहीं करना है, ठीक है भाई, ओके। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं। वंस अगेन मैं आपसे कहूंगा, मुझे अपना मॉक का स्कोर टोटल बताइएगा। अभी जो आपने लेटेस्ट मॉक दिया है, इसमें आपका मैथ का स्कोर क्या है, रीजनिंग का स्कोर क्या है, इंग्लिश का स्कोर क्या है, ये मुझे बताइएगा। और इसका परसेंटाइल कितना बना है पर्टिकुलर मॉक का, पर्टिकुलर मॉक का परसेंटाइल कितना है, ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर पिंग करिएगा, ठीक है भाई, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग आगे फर्दर स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकारी बाबू का हमने कंप्लीट एक RRB PO क्लर्क का बैच स्टार्ट किया है, जो कि आप लोगों का 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। डेडिकेटेड प्री मेंस और इंटरव्यू के यहाँ पे सेशंस होंगे, जो आपको डिटेल वे में मिलेगा। सेकंड, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने रीजनिंग के अंदर रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। अपने सारे के सारे बड़े बैचेस मैं आपको केवल और केवल 499 में दे रहा हूं। आज ये डिस्काउंटेड प्राइस शाम से स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अभी ये प्राइसिंग थोड़ी बढ़ी थी, शाम से आज ये प्राइसिंग वापस नॉर्मल हो जाएगी। मेरे सारे बड़े बैचेस, नीव का कंप्लीट फाउंडेशन बैंकिंग इंश्योरेंस के लिए 8 तारीख से स्टार्ट है। लक्ष्य मेंस का कंप्लीट टॉपिक वाइज जो है वो मेंस की क्लास LIC या फिर बैंकिंग के लिए। जुनून का SBI क्लर्क का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच, उड़ान का IBPS क्लर्क का प्री प्लस मेंस का कंप्लीट बैच, और ग्रामीण बैंकर्स बाबू का RRB PO क्लर्क का कंप्लीट प्री प्लस मेंस का बैच आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रीजनिंग सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? इसको आप सिंपल जाएंगे, मेरी जो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे आप कोई भी क्लास, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे अभी क्लिक किया, तो जो आप क्लास देख रहे हैं इसमें भी आप जा सकते हैं। या फिर मान लीजिए अभी लेटेस्ट में या मैं कहूं, मैंने अभी 3 दिन पहले LIC पे एक 30 डेज का स्टडी प्लान बनाया था। आप सारे बच्चे इसको एक बार गो थ्रू करिएगा। जैसे इस वीडियो पे मैं जाऊंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं गया, तो यहाँ पे आपको सारे बैचेस की लिंक यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगी, है ना। सरकारी बाबू, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ये रीजनिंग नायक सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको ये मेरा कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, जिसको आप 499 में प्रॉपर, ये प्राइसिंग जो है वो शाम तक रिफ्लेक्ट हो जाएगी। शाम को डिस्काउंटेड ऑफर आज से स्टार्ट हो जाएगा, स्पेशल टीचर्स डे जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा, जहां पे आपको 499 में मेरे सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। आज के आज जरूर अवेल करके बिल्कुल बेसिक से आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।